तो भाई सारे भैया ना राम राम। इस टाइम आप हाँ भाई नारायण में और हमारे साथ रजत गौतम जी। भाई साहब प्रणाम, जय हिंद। जय हिंद जी, आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। वाह जी वाह। अच्छा अब जो ये बच्चे फ्लेक्स लेकर आंडे हैं भीम गौतम जी, क्या लगा है स्थिति मठ का अब की बार बन जाओगी बात? 101%। 100 आदमी अकेले, आदमी बाकी सारे। कैसे लगा है भाई जीत के आसार? जनता का इतना प्यार मिलता है जहाँ जाते हैं। अरे भाई हमें भी आइडिया है, कोई आज के पहली बार नहीं लड़ रहे, गांव की नब्ज को पहचानते हैं। परिवार से हैं? बिल्कुल परिवार से भी है, सारा ही परिवार है हमारा तो गाँव ही। तो लोगों से मिलने लग रहे हो, क्या लोगों की तरफ से बातें आ रही हैं? क्योंकि कई जगह पे तो ट्रिपल इंजन की बात चल रही है, यहाँ पे ट्रिपल इंजन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्या लगा है आपको? ना कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ट्रिपल इंजन होगा। क्योंकि विधायक अब आपके नहीं है यहाँ पे। कोई नहीं, हम ही विधायक का भी काम कर देंगे यार, ये चेयरमैनी वाला काम भी कर देंगे। सरकार ऊपर है ही, सारी बात इसी में हम ही संभाल देंगे। तो लोगों की तरफ से क्या बातें आ रही हैं? कितना आसान मुश्किल इलेक्शन है? देखो वैसे तो एडवोकेट है, कोई इनके ऊपर आरोप भी नहीं है, कोई बुरा आरोप की अगर बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें। ऐसा है जी जगदीप जी, देखो आप बड़े मंजे हुए पत्रकार हैं जी। और हम जब यहाँ आए तो यहाँ वही हाल था जब हम शुरू में अभी सफीद हो गए तो था। जो तो बाकी प्रत्याशी हैं खूब दारू फेंक रहे हैं, खूब पैसे बहा रहे हैं, अपना पैसे दे के वोट खरीदने का प्रयास है। वहाँ भी हम साफ सुथरा इलेक्शन लड़के आए हैं, आप वहीं के हो, आपने देखा है। बिल्कुल जी। और यहाँ भी हमने बिल्कुल डंके की चोट पे लाल करके बिल्कुल कोई किसी भाई को वोट खरीदने के लिए ना तो पैसे का इस्तेमाल करेंगे, ना कोई दारू धप्पे का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसा नहीं है कोई हाथ टिक रहे हो जी। 3 बार एमएलए बन चुके हैं और बहुत जमाना हो गया, ऐसा नहीं कि सक्षम नहीं हो, लेकिन साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं जो अब तक पुरखे करते आए। मेरे जो ये भारत आजाद हुआ तो इस गांव के जो सरपंच बने पहले वो मेरे परदादा जी थे, मंगत जी। मेरे जो नगर पालिका बनी तो पहले चेयरमैन मेरे दादाजी थे। क्या बात है। उसके बाद से पिताजी 2 बार विधायक बने, हमेशा गांव ने हमेशा साथ दिया। और गांव का हमारे परिवार ने भी, जो भी जिस गली से भी जाओगे, कोई भी चीज बनी हुई है, कोई गली है, कोई धर्मशाला है, कोई चीज है, उसमें हर चीज में हमारे परिवार का योगदान है। जब 2005 में बाबूजी एमएलए बने उस वक्त तक ये बस अड्डा नहीं, एक बस स्टैंड था। अड्डा भी बाबूजी लेके आए, मेरे पिताजी लेके आए, हमारा परिवार लेके आया। ट्रेजरी नहीं थी, ट्रेजरी लेके आए। लड़कियों का कॉलेज है वो हमारे टाइम में बना। आईटीआई के लिए उस वक्त जमीन नहीं थी, आईटीआई बनवाई पास में। जिस चीज को हम करते जाएंगे, यहाँ जो ये सीवरेज सिस्टम है, इसमें जो गांव को शहर बनाने में मेन भूमिका होती है, वो लड़के लेके आए थे पिताजी 2005 वाली टर्म में। और बल्कि गौतम साहब को बाय नेम पार्टी बनाया था, जो दूसरी वाले जिनकी जमीन ली जा रही थी। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खुद जाके जिरह करी गौतम साहब ने, तब ये सीवरेज आया। हर चीज में योगदान है और योगदान करने की क्षमता है। और मैं बिल्कुल आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ, जो नारायण वासी भी देख रहे हो जी, कि भाई 1990 में नगर पालिका बनी थी, आज उसको 35 साल हो। 35 साल में जितना फंड नारायण में आया है उन सबसे इकट्ठा करके और उसका दुगना अगले 5 साल में नारायण में लगाएंगे। इसको इतना चमका देंगे और इसको जो आज के जमाने के शहर हैं उनके हिसाब से उसी ढर्रे पे लाने की कोशिश करेंगे। और प्राथमिकता जो आप पूछोगे जी, प्राथमिकता मैं पहले बता देता हूँ क्योंकि अब कंठ हो रखी है। बिल्कुल नशे का बड़ा बुरा हाल हो रखा है, हर जगह ही हो रखा है असल में, तो ये स्मैक और ये सारी चीजें। तो मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि हम नशे की सपोर्ट नहीं कर रहे, हम नशा पिला के, दारू पिला के किसी की वोट नहीं मांग रहे। तो बिल्कुल नशा जड़ से खत्म करेंगे। नगर पालिका जो होगी, जैसे पंचायत गांव की सरकार होती है, ऐसे नगर पालिका गांव की सरकार होती है जी। तो बिल्कुल जब हम नशे के दुर्विरोधी हैं। दूसरा, युवाओं के लिए एक और बोनांजा कि गांव में स्टेडियम नहीं है, कोई चीज नहीं है, एक सिर्फ पार्क है, वो भी मेरे पिताजी ने बनवाया था। बहुत बड़ा जोड़ था, इतना पानी था किसी ने उसका कभी देखा नहीं था। वो भी 2005 वाले टेन्योर में उसको करके और वहां पार्क बनाया, जिसमें एक ही पार्क है गाँव में। स्टेडियम नगर पालिका, अब गांव में जमीन नहीं है, तो हमारी है कि नगर पालिका जैसे हम उसमें काबिज होंगे, आते ही 4-5 किले नगर पालिका खरीदेगी और वहां स्टेडियम का निर्माण करेंगे युवाओं के लिए। तो काफी चीजें हैं दिमाग में, तो भगवान शुक्र रखेगा सारी पूरी करेंगे। मैं एक बात कॉमन सी नोट करी, और जो प्रत्याशी हैं वे डोर टू डोर कराएं, 5-5, 10-10 जने, आप तो पूरे 200-250 लोग इकट्ठे डोर टू डोर करने लग रहे हो। क्या ये शक्ति प्रदर्शन है या कोई शक्ति प्रदर्शन उनके ऊपर मानसिक दबाव? भाई हम इतने सारे, हम तो जीते बैठे हैं।
रजत जी आज आए थे, सब इनके एक मिनट हाँ जी रजत जी आज आए चंडीगढ़ से जी जी और सभी लोग इनके दर्शन के अभिलाषी थे, वाह। इनसे मिलना चाहते थे, इनको अपनी समस्याएं बताना चाहते इनको थे। देख के काफिला अपने आप बढ़ जाता भाई साहब, इतने लाइकिंग है लोगों में। आप कुछ कह रहे हैं इनका प्रेम जो है वो सभी लोगों को बांधे हुए है और जो इतनी गर्मी में भी इनके साथ साथ घूम रहे हैं। क्या ये सम्मोहन क्रिया है ना ना कोई समान क्रिया नहीं है। ऐसा है बहुत टाइम से, लंबे टाइम से देखो गांव के ही हैं जी और बहुत लंबे टाइम से किसी के सुख के किसी के दुख में जो विरोधी भी घूम रहे हैं, जी उन विरोधियों में जैसे किसी भी प्रत्याशी को उठा लो आप XYZ को, उस विरोधी एक विरोधी भी ऐसा नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई प्रत्याशी जिसका भी आप नाम लोगे, मैं तो नहीं ले रहा नाम, जी उसके परिवार में अगर 10 जने नौकरी हैं तो 8 मेरे पिताजी की बदौलत है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वे तो खुले इससे बड़ी तो बात ही नहीं होगी। कोई ऐसी गली, कोई ऐसा घर नहीं है जहां कोई सुख दुख में नहीं पहुंचे, किसी के लिए कुछ नहीं कराओ। कोशिश करिए और बिल्कुल ईमानदार राजनीति करिए, कोई चोन्नी का दाग लपेट नहीं है पूरे परिवार पे। ये बहुत बड़ी परिवार की है, हम तो देखो उसके परिवार के बच्चे हैं। लगभग 14,000 वोट हैं जी तो क्या लग रहा है कितने परसेंट? मैंने तो बता दिया आपको, आदमी निकले हैं और डेली के डेली बढ़ते हैं, घटते नहीं। नाराज भी हैं कुछ? नाराज देखो स्वाभाविक है, कोई छोट मोट कोई बात पे हो जाता है, किसी का कोई छोटा मोटा काम रह जाता है। कोशिश करेंगे जो भाई नाराज भी हैं उनके अब के उलाने मिटने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये छोटा इलेक्शन है, लोग चाहे कि भाई हमारे घर पे आओगे नेताजी तो वोट देवांगे, फलाना आदमी तुम्हारे 2 बार आ लिया ये भी एक चैलेंज है। चलो ये क्या है, देखो अटेंडेंस की बात जहाँ तक है जी वो तो परिवार गांव में ही रहता है, जी। लोगों से मिलता रहता है। और जिन भाइयों के मैक्सिमम तो कवर कर चुके हैं, और जो नहीं करे उनके घर भी जाएंगे, हाथ जोड़ के उनसे अपील भी करेंगे। और जिनके नहीं भी जा पा रहे, खासकर माताओं बहनों से मैं कहना चाहता जी। हूँ, आप देखो दोनों में विचार करो कि आगे क्या करना चाहते हो। आपके जो बच्चे को और पति को आज ही दारू पिला रहे हैं, वो कल को क्या करेंगे? आज ही जो वोट के लिए पैसे दे रहे हैं वो कल को पैसे पूरे भी तो करेंगे, वो कहाँ से करेंगे? तो जो शुरू से ही दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो करप्ट नंबर 1 हूँ, मैं तो मेरा करेक्टर वाइज कैसा हूँ, दारू पिलाता हूँ करता हूँ, ये क्या तरीका है? तो उनको, युवाओं को, खासकर उनके भविष्य का सवाल है। देखो तो युवाओं से और माताओं बहनों से स्पेशल अपील है कि भाई ध्यान करके वोट दो। ये तो बड़ी खतरनाक वकालत कर दी जी आपने भीमसेन जी के लिए जी। भीमसेन कमाल है, हम तो एक खून है, चाचा है हमारा। चलो बहुत बहुत शुक्रिया भीमसेन गौतम। फिलहाल ये वीडियो